वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5th का प्रॉब्लम सेट 27 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं यह समझेंगे। पैरेलल लाइंस, द लाइंस which do not intersect are said to be parallel to each other। जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे उनके लेंथ को हम आगे कितना भी बढ़ाए, फिर भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसी लाइंस एक दूसरे की पैरेलल लाइंस कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द बार ऑन द विंडो, विंडो के बार लाइंस को देखो। हम अगर इन्हें एक्सटेंड करेंगे, मतलब इन लाइंस की लेंथ को आगे कितना भी बढ़ाएंगे, फिर भी वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो यह लाइंस एक दूसरे की पैरेलल लाइंस कहलाती है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द स्टेप्स ऑन द लैडर्स, लैडर्स की स्टेप को देखो। उनको हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब उनकी लेंथ को कितना भी आगे बढ़ाएंगे, फिर भी स्टेप्स की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब यह लाइंस पैरेलल कहलाती है। वर्टिकल लेग्स ऑफ द लैडर्स, लैडर्स के लेग को देखो। इनके दोनों लेग्स को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पर भी जाके यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ हमने पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल देखे। परपेंडिकुलर लाइन, व्हेन टू लाइंस फॉर्म एन एंगल of 90 degree with each other, they said to be perpendicular to each other। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तब उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के यहाँ 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है, तब ऐसी लाइंस एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखो। आपकी नोटबुक की हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखो। यह एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन यहाँ जो वर्टिकल मार्जिन लाइन है, वह लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके कारण इंटरसेक्टिंग पॉइंट के यहाँ 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है। मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइंस। पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस को तो हमने समझा। अभी प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते हैं। Give two examples of parallel lines you can see in your environment। यहाँ पर हमें पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल लिखने हैं। हमें आसपास जो पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है, इनके एग्जाम्पल हमें लिखने हैं। फर्स्ट है बार ऑन द विंडो, सेकंड स्टेप्स ऑन द लैडर्स। विंडो के बार को देखो। इनकी लेंथ को अगर हम बढ़ाएंगे तो वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टेप्स ऑन द लैडर्स, लैडर्स की स्टेप को देखो। उनको हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब उनकी लेंथ को कितना भी आगे बढ़ाएंगे, फिर भी स्टेप्स की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब यह लाइंस पैरेलल कहलाती है। सेकंड है Give two examples of perpendicular lines you can see in your environment। यहाँ पर हमें environment में आपको perpendicular lines कहाँ कहाँ दिखाई देती है, इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। फर्स्ट है the leg of the table and its surface। यहाँ पर टेबल के लेग को देखो। यह सरफेस को परपेंडिकुलर है। यहाँ लाइंस को देखो, आप देख सकते हो, यह टेबल का लेग है और यह सरफेस। यह दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्योंकि जहाँ पर भी यह दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, वहाँ 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है। सेकंड एग्जाम्पल है द लाइट पोल एंड द रोड। यहाँ पर लाइट के पोल को देखो। यह रोड को परपेंडिकुलर है। यहाँ देखो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है।
इसीलिए यह लाइंस परपेंडिकुलर कहलाती है। थर्ड है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, डिसाइड वेदर द लाइंस गिवन इन द ईच पिक्चर आर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स। यहाँ पर हमें कुछ लाइंस दिए हैं और हमें यह लिखना है कि यह लाइंस पैरेलल लाइंस है या परपेंडिकुलर लाइंस है। फर्स्ट जो लाइन है वह एक दूसरे की पैरेलल लाइंस है और सेकंड देखो, सेकंड लाइंस एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइंस है। नेक्स्ट लाइन को देखो, इन लाइंस को अगर हमने एक्सटेंड किया तो फिर भी यह लाइंस आगे जाके कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब यह लाइन पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट लाइन देखो, यह दोनों लाइंस को भी अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो वह लाइंस भी आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब यह लाइंस भी एक दूसरे की पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर हम पैरेलल लाइंस लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन को देखो, यहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और जिस पॉइंट में यह लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हम देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल तैयार हुआ है, मतलब यह लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ हम परपेंडिकुलर लाइंस लिखेंगे। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर एंगल तैयार होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही हो। कभी कभी वहां पर एक्यूट एंगल तैयार होता है तो कभी ऑब्ट्यूस एंगल भी तैयार होता है और कभी 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है। लेकिन जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और वहां पर 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है, तभी उसी लाइन को ही एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 27 कंप्लीट हुआ है। अगर आपको इस प्रॉब्लम सेट के बारे में कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।